हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क। हीट क्या होता है, हीट देखते हैं। हीट एक्चुअली में एक फॉर्म की एनर्जी है, एक एनर्जी है जो क्या करती है, सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में, सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में क्या होती है, एक्सचेंज होती है। कैसे होगी, हायर टेम्परेचर से, हायर टेम्परेचर से किधर की ओर, लोअर टेम्परेचर की ओर। तो लोअर टेम्परेचर की ओर क्या होगा, ये ट्रांसफर होती है। उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं हीट। क्यों होता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर जो एनर्जी ट्रांसफर होती है एक्चुअली में वो होती है हीट। ठीक है ना। ये सिस्टम या सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज हो सकता है, या कोई दो बॉडी जो कांटेक्ट में हो, एक हाई टेम्परेचर पे एक लोअर टेम्परेचर पे है, उनको कांटेक्ट में किया जाए तभी क्या होगी, हीट ट्रांसफ़र होगी। और जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो एक्चुअली में क्या है, एक फॉर्म की एनर्जी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्क क्या है। वर्क एक्चुअली में प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का वर्क होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। किसी सिलेंडर में अगर कोई गैस भरी हुई है ना, मान लीजिए यहाँ तक कोई गैस है और वो गैस एक्सपैंड हो रही है, कितना वॉल्यूम, डेल्टा वी वॉल्यूम। तो जो सिस्टम, गैस एक्सपैंड हो रही ना, तो काम कौन कर रहा है, गैस काम कर रहा है। और भी हम इसका आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो जब गैस एक्सपैंड होगी तो वर्क डन बाय द गैस होगा। इस केस में जो W होगा वो हो जाएगा माइनस पी डेल्टा वी, या फिर डेल्टा वी का मतलब होता क्या है, फाइनल वॉल्यूम V2 माइनस इनिशियल वॉल्यूम V1। तो क्या हो गया ये V2 माइनस V1। ठीक है ना। तो केमिस्ट्री के हिसाब से ये हमारा W है क्या, माइनस पी डेल्टा वी, जहाँ पर डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस, जो कि कहाँ पे है, एक सिलेंडर में बंद है। ठीक है। यहाँ पे W क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। अभी हम लोग देखेंगे साइन कन्वेंशन, तो हम बताएंगे आपको कि क्यों यहाँ पर माइनस साइन यूज किया गया है। ठीक है ना। तो इसको जानने से पहले हम लोग एक बार थोड़ा सा यूनिट देख लेते हैं हीट और वर्क का, उसके बाद में हम लोग साइन कन्वेंशन देखेंगे। ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर यूनिट्स हीट और वर्क की। 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। 1 कैलोरी 4.184 जूल के बराबर है। इसको लगभग 4.2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से हम जूल की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर हो जाएगा, 0.239 कैलोरी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। फिर 1 कैलोरी किसके बराबर होगा, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 इंटू अर्ग में अगर हम बदलेंगे तो 10⁻⁷ अर्ग है ना। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, और उसी 4.2 जूल को क्या करते हैं, 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाता है, वो अर्ग में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एक और यूनिट है हमारे पास, लीटर एटीएम की यूनिट है। 1 लीटर एटीएम बराबर किसके बराबर होता है, 101.3 जूल के बराबर होता है। ठीक है। उसको हम क्या कर दें, 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अर्ग में बदल जाएगा, है ना। और उसी जूल को क्या कर दें, 4.18 से अगर डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारी यूनिट कैलोरी में। तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि 1 जूल को अगर अर्ग में बदलना है तो 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। अगर जूल को किस में बदलना है, कैलोरी में, तो 4.18 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। देख लीजिए आप। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाला है, हम देखें कि कौन सी यूनिट इसमें से बड़ी है। बड़ी यूनिट हमें देखना है, तो इसमें से सबसे बड़ी यूनिट होगी लीटर एटीएम की। लीटर एटीएम की यूनिट सबसे बड़ी होगी। ठीक है। उसके बाद में यूनिट है हमारी कैलोरी की, उसके बाद जूल की, और सबसे छोटी यूनिट है अर्ग की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट ऑर्डर हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट ख़त्म कर चुके हैं। अब कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करेंगे वीडियोज़ में। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं जो हम लोगों का इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म हुआ है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, करते हैं।
क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम इसमें से कौन सा है? तो देखते हैं कि पहले समझते हैं ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम वो है जो सराउंडिंग के साथ में हीट और मैटर दोनों का क्या करता है? एक्सचेंज करता है। याद करिए, आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें ना हीट एक्सचेंज होती है ना मैटर एक्सचेंज होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। फिर बात आती है क्लोज की, तो क्लोज में केवल हीट का एक्सचेंज हो सकता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है। और तीसरा सिस्टम है हमारा ओपन सिस्टम, जहाँ पे हीट का भी एक्सचेंज होता है और मैटर का भी एक्सचेंज होता है। तो हमें सेलेक्ट करना है कि इसमें से वो कौन सा सिस्टम है जहाँ पर हीट और मैटर का दोनों का एक्सचेंज होता है। तो एनिमल है, एनिमल एंड प्लांट्स, पहला ही ऑप्शन सही है, लेकिन हम सारे ऑप्शन को पहले चेक करेंगे फिर फर्स्ट पे आएंगे। एक फ्रिज की बात करें तो फ्रिज क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी ले रही है और आपने देखा होगा फ्रिज के बाहर से हीट भी निकालती है ना, बट उसके अंदर जो बंद मैटर है वो कभी एक्सचेंज नहीं होता। बंद है ना, फ्रिज बंद है तो एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यानी मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, जबकि किसका एक्सचेंज हो रहा है? केवल हीट का हो रहा है ना। इलेक्ट्रिक करंट लेता है और पीछे से बाहर आपने देखा होगा फ्रिज के बाहर गर्म हीट निकलती है, तो वो मैटर एक्सचेंज नहीं कर रहा है, केवल हीट का एक्सचेंज कर रहा है, तो ये ओपन सिस्टम नहीं है। बात करते हैं सोलर कुकर की, तो सोलर कुकर भी क्या है? सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, बंद होगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा लेकिन मैटर को एक्सचेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट है नन ऑफ दीज, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि पहला ही ऑप्शन क्या है? सही है। एनिमल क्या है? एनिमल और प्लांट्स डायरेक्टली अपने सराउंडिंग से, अपने इन्वायरमेंट से हीट भी लेते हैं, हीट निकालते भी हैं, मैटर का भी एब्जॉर्प्शन करते हैं और मैटर निकालते भी हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन व्हिच डिपेंड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। स्टेट फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है ये हमें देखना है। तो पहला ऑप्शन है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। जी हाँ, यही है, यही ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि स्टेट फंक्शन वो होता है जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करता है ना। इनिशियल और फाइनल पे ही डिपेंड करता है। ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाता है? स्टेट सिस्टम। ओनली ऑन इनिशियल स्टेट? जी नहीं, हो नहीं सकता। ओनली ऑन फाइनल स्टेट? जी नहीं, है नहीं ये। नन ऑफ देम हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन पहला ही करेक्ट था। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे जो सिस्टम डिपेंड करता है उसको क्या, जो स्टेट डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हो? स्टेट फंक्शन। जैसे कोई किसी प्रोसेस के इनिशियल स्टेट में वॉल्यूम V1 है, प्रोसेस होने के बाद में, एक्सपेंशन होने के बाद में गैस का वॉल्यूम V2 हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए इनिशियल स्टेट में टेम्परेचर T1 है, कुछ एक्सचेंज के बाद में T2 हो गया, तो ये सब क्या है? ये एक स्टेट फंक्शन है। तो होप ये समझ में आया होगा दोनों क्वेश्चन से, इंट्रोडक्शन का पार्ट। और भी कुछ न्यूमेरिकल्स लाएंगे एक्सरसाइज करने के लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थैंक यू।